इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, अमरीकी सेनेटर्स की मोदी सरकार को पाबंदियों की धमकी। भारत में मुस्लिम कुछ रवैये, कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। रूस से S-400 मिसाइल खरीदने की भी मुखालफत। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को खतरा लाहक है। भारत को पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। खारजा उमूर कमेटी के चेयरमैन रॉबर्ट मेंडिस का वज़ीर दिफा लुइड ऑस्टिन को खत। शाह महमूद कुरैशी का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राब्ता। मसला कश्मीर और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के क़याम के लिए अफगान अमन अमल मुशावरत से आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। कोरोना वायरस की सूरत हाल, इक़्तिसादी बहाली समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। कर्ज में रिलीफ के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों और वैक्सीन की मुसावी फराहमी पर भी बातचीत। एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने पाक फ़ज़ाइया के नए सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल लीं। सुबकदोश होने वाले एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को JF-17 थंडर तैयारों की सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। तकरीब से खिताब में कहा, हर कीमत पर दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। कौम के ताउन से मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पाक फ़ज़ाइया दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़ज़ाइया है। हर सिपाही को पेशा वराना सलाहियतों पर खिराज तहसीन। SOPs पर अमल न करने के संगीन नताइज। मुस्बत केसेस की शरह 8% तक पहुंच गई। 24 घंटे में 3449 अफराद में वायरस की तशखीस। कोरोना वायरस मजीद 40 जिंदगियां निकल गया। फाल केसेस की तादाद में भी इजाफा, 27,128 हो गई। पंजाब में अब तक 2,17,637 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में NA 75 डस्का में दोबारा इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया गया। 20 प्रिजाइडिंग अफसरान जहां से लापता हुए वहां फायरिंग का कोई वाकया नहीं हुआ। हल्के में तसादुम हुए, पुलिस देखती रही। इलेक्शन को कलअदम करना इंतजामी फैसला था। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा, इंतजामी फैसले के लिए इंक्वायरी का होना जरूरी था। इलेक्शन कमीशन ने वीडियो पर इन्हिसार करके फैसला दिया। मुस्लिम लीग नून के वकील सलमान अकरम राजा कोरोना का शिकार। अजत मली मीडिया से गुफ्तगू में बोले, सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशंस में दोबारा पोलिंग होनी चाहिए। एक हफ्ते से अंडर ट्रायल जज की तकरीरें सुन रहे हैं। अगर गॉडफादर इफ्तिखार चौधरी की तरह सियासत का शौक है तो मुस्ताफी होकर काउंसिलर का इलेक्शन लड़ लें। मकबूलियत और कबूलियत दोनों का अंदाजा हो जाएगा। फवाद चौधरी ने ट्वीट में डॉक्टर पीरजादा कासिम की गजल भी जस्टिस फाइज ईसा के नाम की। सरकारी जमीन अब बड़े मगरमच्छों को नहीं मिलेगी। माजी में जौहर टाउन और गुलबर्ग में लोगों को प्लॉट्स दिए गए। सरकारी जमीन अब सिर्फ गरीब के इस्तेमाल में लाई जाएगी। शहबाज गिल कहते हैं, नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी ने कर्ज के हुसूल के लिए राह हमवार की। हुकूमत ने सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल बनाया। सोशल मीडिया ने पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज मालाकन डिवीजन का एक रोज़ा दौरा करेंगे। मालाकन यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब करेंगे। मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों और शाहराहों का इफ्तिताह करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। सिंध हाई कोर्ट में लापता इबादुल हसन की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। वजारत दाखिला से रिपोर्ट तलब। बताया जाए गुमशुदा शहरी कहाँ है। 2017 से अब तक क्या पेशरफ्त हुई। अदालत का इस्तफसार। 5 JIT सेशन हो चुके, तफ्तीश की गई लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। SP इन्वेस्टिगेशन का एतराफ। अंगू में एडिशनल सेशन जज ने ज्यादती के मुजरिम को सजाए मौत सुना दी। 10 लाख रुपए जुर्माना भी आए। मुजरिम ने 3 साल कबल 6 साल बच्ची से ज्यादती की थी। लाहौर में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना 8वें रोज भी जारी। खवातीन मुतालबात की मंजूरी के लिए सरापा एहतजाज। सर्विस स्ट्रक्चर की रेगुलराइजेशन और तनख्वाहों में 25% इजाफे तक धरना जारी रखने का ऐलान। कराची में भी असातिज़ा सड़कों पर, सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज जारी। भारत में किसानों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। किसानों का BJP के साबिक मेंबर पार्लियामेंट तजवीर सिंह के काफिले पर पथराव। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। गो बैक के नारे। दूसरी जानिब मध्य प्रदेश के इलाके रीवा में एहतजाज के दौरान 2 किसानों ने बेटे और बेटी की शादी कर दी।
यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को महफूज और मुअस्सर करार दे दिया। स्पेन और इटली का एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन का दोबारा इस्तेमाल शुरू करने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन भी वैक्सीन लगवाएंगे। फ्रांस का पेरिस और दीगर इलाकों में 1 माह के लिए लॉकडाउन का ऐलान। भारत में 39,000 से ज्यादा केसेज रिपोर्ट, 154 अमवात। अमृतसर में नाइट कर्फ्यू नाफिज। जर्मनी में मजीद 226 हलाकतें। जो बाइडन की सदारत में अमेरिका और चीन के दरमियान पहले बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़। दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का हांगकांग, ताइवान और सिंकियांग में चीनी इक़दामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एंटनी ब्लिंकन ने चीन के तर्ज़ अमल को आलमी अमन के लिए ख़तरा करार दिया। अमरीका को बीजिंग के दाखिली मामलात में मुदाखलत करने का इख्तियार नहीं, चीन का जवाब। मैक्सिको के जंगलात में लगी आग ने तबाही मचा दी। कई मुरब्बा मील तक हर चीज जलकर राख। 300 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। ज्यादा दर्जा हरारत और तेज हवाओं की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात। कप्तान बाबर आजम की ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस। कहा, वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए जनूबी अफ्रीका की सीरीज बहुत अहम है। कप्तानी के 18 माह में काफी कुछ सीख चुका हूं। टीम मेरी मुशावरत से बनी थी। बंद कमरे से बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। और शहनशाही जज्बात मोहम्मद अली की आज बरसी। लेजेंड अदाकार को तमग़ा हुस्न कारकर्दगी और तमग़ा इम्तियाज से नवाजा गया। लातादाद सुपरहिट फिल्में आज भी शायकीन को उनकी याद दिलाती हैं। अहम खबर यह है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने इराक का सरकारी दौरा किया है। इराकी वजीर दिफा जुम्मा अल जुबैरी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अब्दुल अमीर से मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक इस मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस है। बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज, मजीद क्या बताया गया ISPR की जानिब से? जी, इराक की जानिब से पाकिस्तान के साथ दिफाई शोबे में ताउन पर उसका इजहार किया जा रहा है, ख्वाहिशात का। इसी हवाले से जनरल नदीम रजा ने आज इराक का दौरा किया है। उन्होंने इराक के आला जो अस्करी हुक्काम हैं, जिसमें कमांडर इन चीफ एयरफोर्स हैं, उनकी लैंड मिलिट्री फोर्सेस के सरबराह हैं और इराकी वजीर दिफा हैं, उनसे मुलाकातें की हैं। और इन मुलाकातों में 2 तरफा ताउन और खासतौर पर दिफाई ताउन और उससे बढ़ाने के तरीकों के हवाले से तबादला ख्याल हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एजाज।